जय श्री राम। मंगल भावन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजीर बिहारी। सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं प्रत्युत्तर बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुने परु वचन विलव की मुख, गाते हर्ष हनुमंत। चरण परौ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देख हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम के विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठा लिया। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले करहु बनावा। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिहूँ कहूँ आयुष दीजे। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को अत्यंत आज्ञा दो। चला कटको के वर्णों पारा, गरजेहु बानर भालू अपारा। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर चल पड़े। केहि नाद भालू कपि करही, डग मगाही तीकर दिग्गज चिकरही। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिकर ही दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे। मन हर से सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टले। कट कट ही मर कट विकट भट बहु, कोटि कोटि ही धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल्यनाथ गुण गण गावहि। जय राम। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि हमारे दुख टल गए। अनेके करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ लगा रहे हैं। प्रबल प्रताप कोमलनाथ श्री राम जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए वे गुणगान करते हुए चले जा रहे हैं। यही विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जहाँ निशाचर रही सशंका, जब से जारी गयों कपिलंका।
वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं तब से राक्षस लोग भयभीत रहने लग गए। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। तो अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने अपने बड़े भाई रावण के चरणों में शीश नवाया। पुनि सिरुनाई बैठी निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वचन कहने लगे। विभीषण जी रावण जी को कहने लगे, ताते राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी काल है। ऐसा करके विभीषण ने समझाया रावण को। देहुनाथ प्रभु कहु बेदेही, भजहु राम बिन हेत सनेही। तुम प्रभु को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जासु नाम त्रतापन नासवन, सोई प्रभु प्रकट समझऊ जिये रावण। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वही प्रभु भगवान मनुष्य में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में समझ लीजिए। तो विभीषण बार बार पद लागयूं, विनय करऊं दस शीस। पर हरि मान मोह मद, भजहु को सेलाधीश। हे दशानन, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ, विनती करता हूँ कि अपना मान मोह और मत को त्याग कर आप कौशलापति श्री रामचंद्र जी के शरण में जाइए, उनका भजन कीजिए। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तोरी निकट मृत्यु अब आई। यह वचन सुनते रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, हे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जिये सी सदा सठ मोर जीवावा, रिपु कर पक्ष मोड़ तो ही भावा। कैसी न खल अस को जग माही, निज बल बजाही जिता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, मेरे ही अंश से पल रहा है, पर हे मूढ़, तुझे शत्रु पक्षी अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, जगत में ऐसा कौन है जिसने मैं अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता है। मम पुर बसी तपसीनी पर प्रीति, सठ नीलु जाई तिनहु कहु नीति। अस कही कीनी सी चरण प्रहारा, अनुज कहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्या पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण मार खाने के बाद भी उनके बार बार चरण पकड़ते रहे। तुम पिते सरी से भले ही मोहि मारा, राम बचे हित नाथे तुम्हारा। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से प्रभु राम के यहाँ चले गए। राम सत्य संकल्प प्रभु, सदा सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, देहु जन खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं समर्थ है। हे रावण, तुम्हारी साथ सभा में काल के वश में श्री रघुपति की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला
विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तबही। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। जय श्री राम।